अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप्स हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मेमोरी टोन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। उसको आप लोगों को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन इसके लिए आपको प्रोवाइड करनी है वो सारी आपको अच्छे से समझनी होगी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिकली जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टॉपिक में हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की। सबसे पहले हमने जो जहाँ से स्टार्ट किया था रिवर्सिबल रिएक्शन, वो हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन से। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम डायनामिक्स 9.1 टॉपिक था। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने सारी स्टेप बाय स्टेप सारी डेफिनेशंस पढ़ी। वो लेक्चर की जो है वो लेक्चर नंबर 2 था। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ड्रॉप कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं लिया तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो भी उससे रिलेटेड है और वही चीज़ हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट एक मेथड से डिस्कस करेंगे। तो हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंसेस पढ़े थे, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, एक एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस किया था और यही सारी चीज़ें हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था। उसके बाद हमने कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की एक एग्जाम्पल पढ़ी थी। और आज उसके अलावा हमने थर्ड टॉपिक हमारा पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आज वाला जो टॉपिक है उसमें भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसको ही कंटिन्यू करेंगे और उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली जो है वो हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक ग्राफ, यू कैन सी, ये ग्राफ है। अब इसकी राइट साइड पे लिखा हुआ है जो हमारा जो होता है ये एक्सिस है। आपको अगर ग्राफ आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, 9th के सॉरी 9th के अंदर या 8th के अंदर आपने क्लास पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस होता है और ये वाला एक्सिस जी एक्सिस होता है। कभी कभी हम लोग इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको वाई एक्स जी ले लेते हैं और इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। तो फिलहाल हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस हमने इसको शो किया है और वाई एक्सिस हम इसको शो कर रहे हैं, राइट। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम और उसके साथ हमने वाई एक्सिस पे लिया है रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर आपको नजर आ रहा है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस और नीचे है रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये ग्राफ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो स्टार्ट में ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो यहाँ से काउंटिंग जैसे इधर से इधर इधर को बढ़ रही है, जैसे ये 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है 100 पे। तो इस सिमिलरली इस तरफ से भी ये 0 से स्टार्ट हो गई, यहाँ तकरीबन 100 के ऊपर ही खत्म होगी, ठीक है। तो अब ये शो कर रहा है आपको, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉरवर्ड रेट का जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन उसका रेट ज़्यादा होता है स्टार्ट में और रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होता है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि फॉरवर्ड रेट का रिएक्शन 100 है और यहाँ पे आप सपोज कर लें यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये 0 है, राइट, रिवर्स रिएक्शन का रेट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, देख लें आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से अब ये 100 था, यहाँ 90 होगा, यहाँ 80 होगा, यहाँ 70 होगा एंड सो ऑन, 0 तक आ जाएगा। जब यहाँ से हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड पर जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। सपोज कर लें कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये 50 है, ठीक है। यहाँ से भी 50 पॉइंट्स नीचे आया और यहाँ से 50 पॉइंट्स राइज किया। तो हमने पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो फॉरवर्ड रेट रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, बट ऑपोजिट साइड पर सेम रेट पर। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा,
ठीक है। तो फिर जिस पॉइंट के ऊपर इन दोनों का रेट जो है चेंज होना बंद हो जाएगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ आवर रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। राइट, यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स, जो पहली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड। पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और ये था फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसका रिवर्स ये था कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड की ब्रेकडाउन होगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से रिक्रिएट हो जाएंगे। तो बिगनिंग के अंदर अब थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि बिगनिंग के अंदर एज अ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। ये मैंने पहले आपको बता दिया बात कि जब कंसंट्रेशन जो है वो रेट रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा यानी आगे आगे चलता जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी डिक्रीजेज, यानी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, ठीक है। Consequently, the rate of forward reaction will goes on decreasing and the reverse reaction will go on increasing, and ultimately the two rates will become equal to each other. At this point is called chemical equilibrium state or dynamic equilibrium state. Right? Thus, the equilibrium state will set up and concentration of various species like hydrogen, iodine and hydrogen iodide becomes constant. इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी तो हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट्स हैं, सिंपल वर्ड्स में आप समझ लें, अमाउंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी चेंज नहीं होंगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि 50 ग्राम हाइड्रोजन है और 50 ग्राम ही आयोडीन है और 100 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो जब इनकी ब्रेकडाउन होगी, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन एक टाइम पे चल रहे होंगे, तो तीनों की, इसकी भी 50 रहेगी, इसकी भी 50 रहेगी और इसकी भी 100 रहेगी। सपोज कर ले इसकी 75 थी, जितनी भी हमने इसकी कंसंट्रेशन थी वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके लाइन का ये मतलब है। आगे हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज एमसीक्यूज। और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड हो जाता है कि आप थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताएं और साथ साथ फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान डिफरेंस भी बताएं या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी बताएं इनकी। तो थोड़ा सा लॉन्ग के अंदर इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट के और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, यानी ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ये चीज़ नोट करने वाली है कि इसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक है, वो आप लोग उसको वहाँ से पढ़ लें और आपको इजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी तरह अगर रिवर्स रिएक्शन की हम बात करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर reverse reaction in the it is a reaction in which the products react to form प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, यानी ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, इसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। राइट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट हैंड अपना करें और उस तरफ से राइट, यहाँ से ये लेफ्ट साइड है और अगर इस तरफ से इस तरफ कोई रिएक्शन जाएगा तो वो रिएक्शन होगा लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड रिएक्शन। राइट, लेकिन ऑपोजिटली अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें हम लोग तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर राइट टू लेफ्ट है, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एट द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल स्टेज पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि सपोज कर लें कि ये वाला पॉइंट 100 है तो 100 के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और 0 के ऊपर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इसीलिए आप यहाँ कह रहा है कि वेरी फास्ट होता है ये। ठीक है, इन द बिगिनिंग यानी स्टार्ट पे ही इनिशियली जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। अब निग्लिजिबल का क्या मतलब होता है? निग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी बहुत ही ज़्यादा कम रेट होता है इसका। राइट, अब थर्ड फोर्थ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ये एक चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिवर्स रिएक्शन की अगर बात करें तो ये स्पीड्स अप ग्रेजुअली हो जाएगा।
यानी ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होगा। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। बहुत ज़्यादा इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इसमें ग्राफ के बारे में पढ़ना था, ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस करना था। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अच्छा, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? A few important characteristic features of the dynamic equilibrium are given below. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है at the equilibrium is achieved only in the closed system in which the substance can neither leave or nor enter. यानी इसके अंदर a system is achieved only in closed system। ये वाला पहला पॉइंट लिख रहे हैं आप, ये है क्लोज सिस्टम का पॉइंट। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं क्लोज सिस्टम, तो पहली पॉइंट आप देंगे कि क्लोज सिस्टम का, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्लोज सिस्टम का हो जाएगा। जब आप लिखते हैं पेपर में अंदर कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो पहला पॉइंट होगा क्लोज सिस्टम में। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग जो डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टेट को हम लोग अटेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कंसंट्रेशन रिमेन द सेम। यानी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में उसने बताया है कि जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। कंसंट्रेशन रिमेन सेम, ये है सेकंड पॉइंट। अब इसको आप लोग नोट कर लें। तो एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, at the equilibrium state reaction does not stop, forward reaction keep on taking place at the same rate but in the opposite directions। यानी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसके अंदर जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं कर रहा होगा, बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो थर्ड जो है वो पॉइंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का है, थर्ड पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। इस वजह से बताया है कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। यानी जो इस ये वाला पॉइंट होगा, जिसके जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा उसके ऊपर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होगी, वो बराबर होगी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कंसंट्रेशन का। फोर्थ वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम इज अटेन फ्रॉम आइदर वेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यानी जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, जब हम इक्विलिब्रियम की स्टेट की बात करते हैं तो हम लोग उसको किसी भी तरफ से अटेन कर सकते हैं, चाहे हम लोग रिएक्टेंट्स की तरफ से अटेन करना चाहें, चाहे हम लोग प्रोडक्ट्स की तरफ से अटेन करना चाहें। अब इसकी दूसरी तरफ भी आप समझ सकते हैं, चाहे हम फॉरवर्ड रिएक्शन से अटेन करना चाहें, चाहे आप रिवर्स रिएक्शन से अटेन करना चाहें। अब इसका है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमने पहले भी ये बातें पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसके अंदर रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्टॉप नहीं होता, जो हमने पिछली बार कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है। अब उस कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ ये भी अटैच है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो अटेन कर सकते हैं दोनों कंडीशंस के अंदर। फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से हम कर सकते हैं और रिवर्स रिएक्शन की तरफ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है एट द इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature। इक्विलिब्रियम स्टेट आफ्टर स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस, आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस। इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस, राइट। तो ये थी हमारे पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होप्स हो कि आप लोगों को सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई हो। ये सारी वही चीज़ें थी जो हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके हमने पढ़ा है। और उसके साथ साथ जो लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी
disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature। यानी अगर हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, ठीक है, प्रेशर चेंज किया है, डिस्टर्बेंस हो गई, टेम्परेचर को चेंज किया है तो डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन जो अगर हम लोग दोबारा से वही वाली कंडीशंस को अप्लाई कर दें जो हमने पहले इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर की हुई थी, तो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने दोबारा से वो कंडीशंस अप्लाई नहीं की हैं तो फिर नहीं होगा। अगर आप दोबारा से वही कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो फिर हम लोग दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ से हम लोग इसको अटेन कर सकते हैं। अगर आप रिवर्स रिएक्शन की तरफ से करना चाहते हैं उस तरफ से भी हो सकता है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से करना चाहते हैं उस तरफ से भी हो सकता है। तो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।